नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला उत्तर प्रदेश की धरती से खत्म करके ही दम लेगा। खुद को नेवला बताकर आरएसएस और बीजेपी को भगवान राम की धरती उत्तर प्रदेश से खत्म करने की कसम खाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान चुनावी नतीजों से पहले का है, जब वो मौका देखते ही योगी को छोड़कर सपाई साइकिल पर सवार हो गए थे। उन्हें लगा था कि 22 में बाइसिकल चलेगी और सपा अब की बार 400 पार चली जाएगी, मगर 400 पार तो छोड़िए, योगी की प्रचंड लहर में सपा 150 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई और खुद को नेवला बताकर बीजेपी आरएसएस के खात्मे की बात करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का तो और बुरा हाल हो गया। उन्हें बीजेपी उम्मीदवार ने 20,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। फाजिल नगर के चुनावी नतीजे। सपा उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य 71,015 वोट पाकर चुनाव हार गए। बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने 1,16,029 वोट पाकर प्रचंड जीत हासिल की। बीएसपी उम्मीदवार इलियास 28,237 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे। चुनाव से पहले नेवला बनकर बीजेपी और आरएसएस को खत्म करने की बात करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य बुलडोजर बाबा योगी की प्रचंड लहर में बुरी तरीके से चुनाव हार गए और इस हार के बाद अपने नेवले वाले बयान पर कहा, हमेशा बड़ा तो नेवला ही होता है। यह बात अलग है कि नाग और सांप दोनों ने मिलकर नेवले को जीतने नहीं दिया। सांप और नेवले वाली बात भी आपने कही थी कि वो सांप है, आप नेवला। वो स्वाभाविक रूप से अगर मैं चुनाव जीता होता तो वो आज लागू हो गया होता, नहीं जीत पाया हूँ, इसलिए वो जो भी मैंने सेंटेंस बोला था उस पर सवाल तो खड़ा होगा। यानी कि सांप बड़े थे? नहीं, हमेशा बड़ा तो नेवला ही होता है। ये बात दीगर है कि नाग और सांप दोनों मिलकर के नेवले को जीतने नहीं दिए। चुनावों के दौरान नेवला बनकर बीजेपी का यूपी से खात्मा करने चले स्वामी प्रसाद मौर्य जब से चुनाव हारे हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। अंबेडकर नगर से बीजेपी के पूर्व सांसद हरिओम पांडे ने पूछा, नेवला प्रसाद जी का कहीं कोई पता है? यूपी बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत उमराव ने लिखा, स्वामी प्रसाद मौर्य नेवला फाजिल नगर से चुनाव हारा। यूपी बीजेपी नेता हिमांशु राज पंडित ने लिखा, पटक पटक के नेवला को फाजिल नगर वाले मारे हैं, अब घर बैठो। दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता अजय सहरावत ने लिखा, नेवला 25,000 वोटों से हारा है। चुनावों में खुद को नेवला बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव हारने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। वैसे एक बात और आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की पडनौरा सीट से 2007, 2012, 2017 लगातार 3 बार विधायक रह चुके, लेकिन इसके बावजूद इस बार वो अपनी पारंपरिक सीट छोड़कर फाजिल नगर पहुंच गए, मगर यहां तो उन्हें बीजेपी उम्मीदवार ने बुरी तरीके से हरा दिया, जिसके बाद से स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए यही कहा जा रहा है, न घर के रहे न घाट के, क्योंकि सपा में शामिल होने से पहले वो योगी सरकार में अच्छे खासे कैबिनेट मंत्री थे और अब वो चुनाव हारने के बाद विपक्ष में भी बैठने का मौका गंवा बैठे। वैसे खुद को नेवला बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही 4 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज उत्साह का दिन है, उत्सव का दिन है। ये उत्सव भारत के लोकतंत्र के लिए है। मैं इन चुनावों में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके निर्णय के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवाओं ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को भरपूर
समर्थन दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और भाजपा की जीत पक्की की। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने ये विजय ध्वज फहरा करके इस वायदे को पूरा करके दिखाया है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने दिन रात देखे बिना इन चुनावों में कड़ी मेहनत की। हमारे कार्यकर्ता जनता जनार्दन का दिल जीतने में, जनता जनार्दन का विश्वास जीतने में सफल रहे और पूरे पार्टी का नेतृत्व जिन्होंने किया, कार्यकर्ताओं ने को जिन्होंने लगातार मार्गदर्शन किया, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के हर छोटे मोटे सभी कार्यकर्ताओं ने उनके अथक परिश्रम से आज एनडीए के लिए जीत का चौका लगाया है। साथियों, उत्तर प्रदेश ने देश को लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। नड्डा जी ने विस्तार से बताया, उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। 3 राज्य यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। गोवा में सारे एग्जिट पोल गलत निकल गए और वहां की जनता ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी राज्य में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड में भी भाजपा ने नया इतिहास रचा है। राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। यानी सीमा से सटा एक पहाड़ी राज्य
एक समुद्र तटीय राज्य और एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त एक राज्य और पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य, भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला। इन राज्यों की चुनौतियां भिन्न है, सबकी विकास की यात्रा का मार्ग भिन्न है, लेकिन सबको जो बात एक सूत्र में पिरो रही है वो है भाजपा पर विश्वास, भाजपा की नीति, भाजपा की नीयत और भाजपा के निर्णयों पर अपार विश्वास। साथियों, ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रो एक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं।